आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गेम चेंजिंग कानून के बारे में है जिसका नाम है डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स राइट एक्ट 2022। ये एक्ट उन तमाम लोगों के लिए है जो ऊबर चलाते हैं, डोरडैश, स्किप द डिशेस, इंस्टाकार्ट या किसी भी डिजिटल डिलीवरी या राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला प्लेटफॉर्म पे है तो उसको ये वीडियो के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि फ्रॉम जुलाई 1 2025 ओंटारियो में सब कुछ बदल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ इन कनाडा। ये एक्ट असल में अप्रैल 2022 में पास हुआ था, लेकिन तब इसे ऑफिशियली इन्फोर्स नहीं किया गया था। फिर 5 सितंबर 2024 को ओंटारियो गवर्नमेंट ने इस एक्ट को प्रोक्लेम किया और डिसाइड किया कि ये 1 जुलाई 2025 से फुल फोर्स में आ जाएगा। ये लॉ बनाया गया है उन गिग वर्कर्स के लिए जो एप्स के जरिए काम करते हैं, जैसे ऊबर ड्राइवर्स, डोरडैश डिलीवरी राइडर्स और इंस्टाकार्ट शॉपर्स। अब तक ये लोग बेसिक एम्प्लॉयमेंट राइट से महरूम थे। ना मिनिमम वेज मिलता था, ना जॉब सिक्योरिटी, ना टिप्स का कोई क्लियर सिस्टम था। लेकिन अब खेल बदल गया है। सबसे बड़ा और मोस्ट पावरफुल चेंज, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अब ओंटारियो का मिनिमम वेज मिलेगा। मतलब अगर आप किसी भी टास्क पे काम कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म को लीगली आपको ओंटारियो के मिनिमम वेज के हिसाब से पेमेंट देनी होगी। इसकी एग्जांपल कुछ यूं है कि अगर ओंटारियो का आवरली वेज है जी 17.2 और आप 1 घंटा काम करते हैं तो प्लेटफॉर्म को इतना तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ इंगेज टाइम पे अप्लाई होता है जब आप एक्चुअली किसी ऑर्डर या राइड पे हो। आइडल टाइम या जब आप वेट कर रहे होते हैं तो ये आप पे रूल अप्लाई नहीं होगा। इस एक्ट के तहत अब प्लेटफॉर्म को हर काम की पेमेंट ब्रेकडाउन वर्कर को देना जरूरी है। मतलब आपको पता चलेगा कि किसी डिलीवरी या राइड के कितने पैसे मिले, कितनी टिप आई, क्या डिडक्शन हुआ और किस बेसिस पे आपकी वेज कैलकुलेट हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेटफॉर्म अब टिप्स को अपने पास नहीं रख सकता। टिप 100% वर्कर का हक है और डिडक्शन सिर्फ स्पेशल केसेस में अलाउड होगी, जैसे पेमेंट मिस्टेक होना या इस तरह की कोई गड़बड़ होना। इस ट्रांसपेरेंसी से वर्कर को ना सिर्फ फेयर पे मिलेगा बल्कि वो अपने हिसाब से काम प्लान भी कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक रेगुलर पे साइकिल सेट करना होगी। पहले कई प्लेटफॉर्म्स कभी वीकली, कभी बाई वीकली और कभी इररेगुलर पेमेंट्स करते थे, जिससे वर्कर को स्ट्रेस होता था। अब हर प्लेटफॉर्म को पेमेंट्स स्केड्यूल डिक्लेयर करना होगा, टाइमली और कंसिस्टेंट पेमेंट देनी होगी और लेट पेमेंट्स पे जवाब देना होगा। इससे डिजिटल वर्कर्स जो भी ऐप के जरिए काम कर रहे हैं उनका फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर हो जाएगा। ये रूल उन लोगों के लिए है जिनको कभी प्लेटफॉर्म ने बिना बताए डीएक्टिवेट या सस्पेंड कर दिया हो। नए लॉ के मुताबिक कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी वर्कर को ऐप से हटाने से पहले रिटन नोटिस देगा, वर्कर को रीजन बताया जाएगा और चांस दिया जाएगा अपना केस एक्सप्लेन करने का। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी या सेफ्टी इशू हो तो प्लेटफॉर्म बिना नोटिस सस्पेंड कर सकता है, लेकिन उस केस में भी बाद में जस्टिफिकेशन देना होगी। ये रूल वर्कर राइट को प्रोटेक्ट करता है और अनफेयर डिसमिसल को रोकता है। ओंटारियो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक कंप्लेंट सिस्टम बनाया जाएगा जहां गिग वर्कर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इंस्पेक्टर होंगे जो प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं अगर कोई रूल ब्रेक करे, और अगर प्लेटफॉर्म ने वायलेशन किया है तो पेनल्टीज, फाइन्स, यहां तक के लीगल एक्शन भी हो सकता है। मतलब अब प्लेटफॉर्म वर्कर्स अकेले नहीं है भाई, बिल्कुल भी अकेले नहीं है। उनके पीछे गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी। ये एक्ट उन तमाम लोगों के लिए है जो डिलीवरी करते हैं, राइड हेलिंग सर्विस में हैं, डिजिटल टास्क परफॉर्म करते हैं, ऐप के थ्रू ओंटारियो में काम करते हैं। इस एक्ट से उनको मिनिमम वेज का प्रोटेक्शन मिलेगा, ट्रांसपेरेंट पे मिलेगा, टिप्स उनका हक रहेगा, सस्पेंशन पे एक्सप्लेनेशन मिलेगी, गवर्नमेंट कंप्लेंट सिस्टम अवेलेबल होगा। तो ये एक्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत जबरदस्त। फ्रॉम जुलाई 1 ये राइट उन लोगों के लिए हिस्टोरिक मोमेंट है जिनको पहले एम्प्लॉय स्टेटस नहीं मिलता था और बेनिफिट से महरूम रहते थे। कंपनीज जैसे ऊबर, डोरडैश, स्किप द डिशेस ऑलरेडी काफी प्रेशर में हैं, क्योंकि उनको अब कंप्लायंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, पेरोल सिस्टम अपडेट करना होगा, हर वर्कर के साथ फेयर ट्रीटमेंट देना होगा, जो उनको पहले से ही करना चाहिए था, बट अब इस कानून के तहत उनको लाजमी करना पड़ेगा। कुछ प्लेटफॉर्म शायद सिस्टम सर्विस चार्ज बढ़ा दें, लेकिन ओंटारियो गवर्नमेंट ने क्लियर
कहा है कि वर्कर्स की प्रोटेक्शन सबसे पहले है। ये मूवमेंट अभी ओंटारियो के लिए है, बाकी प्रोविंसेस के लिए भी बात की जा सकती है, बात कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों ये थी डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स राइट एक्ट की पूरी डिटेल। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त किसी प्लेटफॉर्म से काम करता है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल काशिफ इन कनाडा को सब्सक्राइब करें। मेरे सारे सोशल्स यहां पे आ रहे होंगे, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। और कमेंट में बताइएगा कि ये एक्ट आपको सही लगता है, क्या और चेंजेस होना चाहिए। हर किसी को जॉब प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।